नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत जो धारा 7 के अंतर्गत चकबंदी लेखपाल के द्वारा कार्य किया जाता है, आज हम उसके संबंध में डिस्कस करेंगे। साथियों, चकबंदी लेखपाल के द्वारा धारा 7 के अंतर्गत भूचित्र संशोधन का कार्य किया जाता है, जिसे कि नक्शे पर तरमीम किए जाना भी बोलते हैं। एक गांव के नक्शे को आधार मानते हुए उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएंगे कि कैसे चकबंदी लेखपाल के द्वारा अपना तरमीम का कार्य शुरू किया जाता है और कैसे चकबंदी कर्ता के द्वारा और सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा कार्य पूरा किए जाने के पश्चात उसकी जांच यानी कि उसकी पड़ताल की जाती है। साथियों, उदाहरण के तौर पर ये एक गांव का मैप है, ये बंदोबस्ती मैप है। इस पर हमारे द्वारा ये लिखा होता है यहाँ पर तरमीमी भूचित्र, और उसके बाद ये गाटा संख्या 1 यहाँ से शुरू हो गया। यहीं से चकबंदी लेखपाल के द्वारा अपना कार्य शुरू किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। ये सिहत्ता है, इसको आधार मानते हुए सबसे पहले गाटा संख्या 1 है। गाटा संख्या 1 में यहाँ पर ये बोरिंग स्थित है। लेखपाल के द्वारा यहाँ से जरीब की स्टार्टिंग की जाएगी और यहाँ से लेकर और यहाँ से ये सीधे आकर यहाँ इसका केंद्र अंकित किया जाएगा कि यहाँ पे ये बोरिंग है। उसके बाद ये गाटा संख्या 2 आ गया, यहाँ से होता हुआ ऐसे। ये रास्ता मौके पर विद्यमान है, लेकिन बंदोबस्त में ये कहीं अंकित नहीं किया गया था, इसलिए इस रास्ते को भी चिन्हित किया गया। गाटा संख्या 2 में यहाँ पे ये बना हुआ है, एक कोठरी है और बोरिंग है। इसको दर्ज किया गया क्योंकि ये चकबंदी बाहर होना है, क्योंकि इसमें आबादीय निर्माण हुआ है। उसके बाद आ गया ये गाटा संख्या 3 आ गया। ये कॉर्नर पे आ गया गाटा संख्या 4, यहाँ पे बोरिंग है, यहाँ पे बोरिंग है। गाटा संख्या 5 जिसमें कि मौके पर सड़क भी चली हुई है, तो गाटा संख्या 5 के उसमें बटे बनाए गए हैं। ये बटा 2 है, बटा 3, बटा 4, 1, इस तरह से ये कई सारे गाटे इसके बने गए हैं। गाटा संख्या 5 के बटा 4, बटा 5 उसमें पक्की सड़क भी चली हुई है, जो गाटा संख्या 55 और 56 है। तो इस तरह से साथियों, जिस भी गाटे में जहाँ भी चेंजिंग है, जैसे गाटा संख्या 11 है, इसमें भी चेंजिंग है, यहाँ पे ये बनी हुई है, बोरिंग है। उसके बाद ये गाटे हैं 49, 50, 51 और 54। ये गाटे सड़क से लगे हुए हैं। इनका कुछ रकबा, सड़क का रकबा इनमें टूटा हुआ है। तो सड़क का 55, 56 नंबर है, तो उसमें दिखा देगा 49 नंबर 49 बटा 1 में जोत, बटा 2 में शामिल जोत सड़क। 50 में बटा 1 जोत, बटा 2 में शामिल जोत सड़क। इसी तरह से करते हुए ये गाटा एक तरफ का एरिया हमारे द्वारा इसका मेजरमेंट निकाला गया कि बंदोबस्त में क्या है, खसरे में क्या है और वर्तमान में मौके पर क्या इसकी स्थिति है। उसी तरह से इस तरह से निकलते हुए, जैसे ये रास्ता है, यहाँ पे ये गाटा संख्या 67 है, काफ़ी बड़ा गाटा है, 330 बीघा के समथिंग, 27 हेक्टेयर, 138 ईयर का। तो इसमें ये यहाँ पर चकरोट चल रही है, चकमार्ग, ये चकमार्ग अंकित किएगी। और ये काश्तकार का नंबर है 57 बटा 1 में शामिल जोत सड़क और बटा 2 में उसके द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। तो इसी तरह से साथियों, पूरे गांव का मैप, जैसे ये सिहद्दा हो गया, यहाँ पे एक सिहद्दा यहाँ से चलते हुए ये हो गया, एक सिहद्दा यहाँ पे हो गया, इसी तरह से एक सिहद्दा छोटा सा यहाँ पे हो गया। तो इसी तरह से पूरे गाँव में खेत बाय खेत लेखपाल के द्वारा पहुँच और जरीब से और कंघी प्रकार की मदद से और गुनिया की मदद से प्रत्येक गाटे की तरमीम की जाती है। भूचित्र संशोधन का कार्य उसके द्वारा धारा 7 के अंतर्गत किया जाता है। धारा 7 के पश्चात ही धारा 8 में चकबंदी कर्ता के द्वारा अपनी पड़ताल की जाती है। और धारा 8 के अंतर्गत ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे विनियमनपात का निर्धारण सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा, और सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जो भूमि सुरक्षित की जाती है वो चीज़ें, और पड़ताल जो की जाती है, और कानूनों के द्वारा और सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा खतौनी का सत्यापन किया जाता है। ऐसी करीब 7-8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका विवरण धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है, जो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे और बताएंगे। आप में से बहुत से साथियों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, किसी न किसी टॉपिक पर वो जानकारियाँ अर्जित करना चाहते हैं, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। फिर भी अगर कोई वीडियो में कोई कमी है या किसी प्रकार का आपको कोई सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले धारा 8 के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।